उनसे मिलवाएंगे और बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगी और इनके बारे में भी जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है सनी जी आपका। धन्यवाद संजय जायसवाल जी, आपका भी। तो सर ये बताइए, जैसा कि आप अपना परिचय थोड़ा सा दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम सनी कुमार है, मैं बिहार के गया जिले का रहने वाला हूँ। अच्छा सर, ये बताइए आपसे मैं कुछ आपको ये सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको इलाहाबाद बोर्ड का टॉपर बन के कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि जो सबसे खतरनाक बोर्ड है माना जाता है, क्योंकि मतलब ये ऐसा बोर्ड है कि जो सब लोगों की पसंद है कि हमें इलाहाबाद या फिर पटना बोर्ड यहीं से नौकरी चाहिए। तो यहाँ का टॉपर बन के आपको कैसा महसूस होता है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, जो कि मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि मैंने आज का टॉपर बनूंगा, लेकिन मेरे नंबर अच्छे आए और मेरी तैयारी अच्छी थी, इसलिए मैं टॉप किया यहाँ पे। अच्छा, तो जितने भी टॉपर से मैंने बात करी तो वो कहते हैं कि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आप जब पढ़ते थे तो आपके नंबर अच्छे आते रहे होंगे, मॉक लगाते रहे होंगे, उसमें अच्छे नंबर आते रहे होंगे, तो उस आधार पे तो आपको महसूस तो होता ही रहा होगा कि मैं अच्छा करूंगा, लेकिन टॉपर होने की कोई वो नहीं रही होगी। मॉक में मेरे नंबर इतने भी अच्छे नहीं आते थे जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन यहाँ मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर आए। अच्छा, तो सर आप ये बताइए, जैसा कि मुझे पता चला है कि आप इसके पहले भी कहीं जॉब करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। इसके पहले मैंने 2019 में MTS पोस्ट ज्वाइन किया था, जिससे मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला था और मुझे वहाँ जॉब करके बहुत अच्छा लगा और मुझे वहाँ पे टाइम मिल जाता था पढ़ने का, जिससे मैं अपनी तैयारी को आगे जारी रखा। तो अच्छा, मतलब ये है कि आप एक जॉब करते हुए इस पोस्ट को प्राप्त किए और यहाँ के आप टॉपर कहलाए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा आपकी और कोई जॉब आपने किया, मतलब जैसे MTS आपने निकाला, NTPC निकाला, इसके अलावा भी कोई और जॉब आपने क्वालिफाई किया। 2018 में मैंने CHSL निकाला था, उससे मुझे पोस्टल असिस्टेंट मिला था। और फिर 19 वाले CGL से मैंने निकाला था, उससे मुझे TA साउथ में मिला था। तो मैंने वो दोनों जॉब ज्वाइन करने को प्रीफर नहीं किया, क्योंकि वहाँ MTS में मुझे अच्छी टाइम मिल जा रही थी पढ़ने लिखने के लिए, इसलिए मैं वहीं से खुश था और मैंने सोच रखा था कि मैं जब भी जॉब करूँ तो 4200 एंड 4200 एबव जॉब ज्वाइन करूँ। अच्छा सर, तो आपने मतलब MTS में जॉब करने के दौरान ही NTPC का फॉर्म भरा या उसके पहले ही भर दिया होगा, और उसके बाद आपने तैयारी पूरा MTS की जॉब करने के दौरान ही की। हाँ, तो ये देखिए बहुत सारे साथियों का ये कोशिश रहता है, लोग कहते हैं कि जॉब के दौरान पढ़ाई नहीं हो पाती है, लेकिन देखिए हो पाती है, अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। अगर आप नीचे पद पे भी ज्वाइन कर रहे हैं तो आप वहां से भी आप बहुत आगे तक जा। आपसे एक और क्वेश्चन पूछना था, इतनी सारी जॉब फोड़ने का या जॉब इतनी ज्यादा, मतलब आज के समय में इतना ज्यादा कंपटीशन है, किसी भी जॉब की तैयारी आप करते हैं, तो आपने वर्सेटाइल तरीके जैसे SSC में निकाला, फिर रेलवे में निकाला, तो इन तरीके मतलब अलग अलग क्षेत्रों में जॉब निकालने का आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला। मेरे लिए तो मोटिवेशन का काम बहुत लोगों ने किया है, लेकिन सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई का नाम लेता हूँ कि जो पूरी तरह से विकलांग होकर, जिनको आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, उसके बावजूद भी वो ग्रुप D में जॉब कर रहे हैं अभी और PCS की तैयारी में भी लगे हुए हैं। परसों या कल रिजल्ट आया था PCS का, उनका प्री निकल गया। पिछले बार उन्होंने मेंस दिया था। तो मैं किसी को नहीं देखता हूँ, मैं सबसे पहले अपने बड़े भाई को देखता हूँ कि जो विकलांग होकर भी आंखों से, जिनको दिखाई नहीं पड़ रहा दुनिया, उनमें इतना जज्बा है। तो अगर हम लोग एक जॉब ले लेते हैं तो हम लोग कोई बहुत बड़ा काम ना करते हैं, और उनको दिखाई ना पड़ने के बावजूद भी वो एक जॉब में सिलेक्टेड है और आगे की तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे बड़े भाई हैं। तो जैसा कि सभी की जिंदगी में उनके परिवार के सदस्य का योगदान होता है, तो उस तरीके आपका सबसे बड़ा योगदान आपके बड़े भाई हैं, जिन्होंने आपको शुरू से लेकर अभी तक पढ़ाया, आपको आगे मोटिवेट किया, क्योंकि वो खुद अच्छी जगह पे हैं और आगे भी बढ़ने का प्रयास वो कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको जब भी उनको देखते होंगे तो एक अलग से उत्साह आता होगा, इसीलिए आप उनकी इतनी इज्जत करते हैं। और वैसे भी सभी लोग अपने बड़े भाइयों की इज्जत करते ही हैं, इज्जत भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, और मोटिवेशन का असली स्रोत वही है। तो आपसे सर अगला क्वेश्चन है, सर आप अपनी इतनी सफलता के पीछे अपना सबसे महत्वपूर्ण हाथ अपने बड़े भाई को तो मानते ही हैं, और उसके सिवाय किसको मानते हैं। सबसे बड़ा हाथ मैं अपने दादाजी और पूरे परिवार को मानता हूं, लेकिन मेरे दादाजी मेरे पढ़ाई के प्रति बहुत ध्यान दिए, मेरे छोटे वाले अंकल ने बहुत ध्यान दिया मेरे प्रति। ऐसे सारे लोग ने मेरा सपोर्ट किया, मेरे दोस्त हो या भाई हो, जो भी हो, लेकिन सबसे मुख्य हाथ मैं अपने दादाजी और छोटे वाले अंकल को मानता हूँ, जिन्होंने बार बार मुझे पढ़ने के लिए प्रेशराइज किया कि पढ़ो, पढ़ने से ही रास्ता खुलेगा, विद्या एक ऐसी चीज है जिससे तुम बहुत आगे निकल सकते हो। मेरे छोटे वाले अंकल ने बार बार मुझे ये चीज बताया, जिसके कारण मैं आज इस जगह पे पहुंचा हूँ। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन है कि आप NTPC में
टॉपर बने, तो थोड़ा एनटीपीसी की स्ट्रेटजी भी शेयर कर दी जाए, जिससे कि हमारे आगे आने वाले भाइयों को बहुत मदद मिल सके, या फिर जो बाकी के लेवल जैसे लेवल 1 या लेवल 2, 3 ज्वाइन कर रहे हैं वो कैसे लेवल 6 में अपनी तैयारी पुख्ता करें, क्योंकि कुछ समय बाद भर्ती आने वाली है। तो आप सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर आपने मैथ की तैयारी कैसे करी? सबसे पहले तो जिस एग्जाम का तैयारी करना होता, जैसे मैंने एमटीएस की तैयारी की, तो सबसे पहले मैंने उसका प्रीवियस बनाया। उसके बाद मैं ज़्यादा प्रीवियस बनाता हूँ, क्योंकि अगर आप 10 सेट लगा रहे हैं तो उसमें से 8 सेट स्टॉप कर देना। हाँ, मैथ की स्ट्रेटजी सबसे पहले मैंने एमटीएस की तैयारी की, तो सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाता हूँ। मेरा आदत है शुरू से ही कि किसी भी एग्जाम को मैं देता हूँ तो कम से कम अगर 10 मॉक टेस्ट लगाता हूँ तो उसमें 7 मॉक टेस्ट में प्रीवियस लगाता हूँ और 3 ही मैं मॉडल सेट लगाता हूँ। ये मेरी स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा पार्ट है। मैं प्रीवियस पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। अच्छा, तो सर आपने मैथ के लिए सबसे पहले एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर देखे हाँ, होंगे, बिल्कुल। और फिर उसके पश्चात उसी के आधार पे आपने तैयारी करी होगी, ऑनलाइन मॉक लगाया होगा, ऑफलाइन लगाया होगा जी, मतलब प्रीवियस ईयर के आधार पे ही आपने अपनी तैयारी को पुख्ता करा। तो और रीजनिंग का भी आपने सेम किया कि कुछ अलग किया? ये रीजनिंग का भी मैंने सेम किया। सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर लगाया, एनटीपीसी के सारे क्वेश्चन सारे प्रीवियस लगाए। और जब मैं एनटीपीसी का तैयारी कर रहा था तो मुझे पता था कि एनटीपीसी में क्वेश्चन रीजनिंग के हो या मैथ के हो जरा सा इजी आते हैं। हाँ, रेलवे में। तो इसलिए मैं तैयारी कभी भी बढ़ा के करता था। जैसे मुझे मैथ या रीजनिंग के सेट लगाना है तो मैं एसएससी का सेट लगाता था। अच्छा। उससे क्या होता था कि मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर आ जाता था, मेरे मॉक्स में नंबर अच्छे आते थे रीजनिंग मैथ में। तो इधर जब मैं रेलवे का सेट लगाता तो मेरे नंबर ज्यादा आते थे। अच्छा सर, आपने मतलब मैथ रीजनिंग अच्छे से कर लिया। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है, लड़के मैथ रीजनिंग तो बढ़िया बना लेते हैं कोई भी, लेकिन जीएस एक ऐसा पोर्शन है जो कभी आप बहुत मेहनत करने के बाद ही आप जीएस में अच्छा नंबर ला सकते हैं, और टॉपर बनने का सबसे बड़ा रहस्य यही कि आप जीएस में अच्छा स्कोर करिए। तो जीएस में आप ये बताइए, जीएस की कैसे तैयारी करी, कौन सी बुक को फॉलो किया, और आपका मतलब डेली का रूटीन क्या था, कि मतलब आप डेली कैसे पढ़ते थे जीएस को, बताइए सर। जीएस के लिए सबसे अच्छी बुक मुझे स्पीडी समान अध्ययन लगती है, जिसको मैं जब मेरा मन अच्छा ना लगता था या मैं जॉब में जाता था, मेरे पास टाइम कम रहता था, तो मैं स्पीडी ज़्यादा प्रीफर करता था। स्पीडी 1 लिनियर होता था, उसको मैं खूब रट लेता था। और जब मेरे पास समय अच्छा होता था, कंसेप्चुअल मुझे पढ़ना होता था, तो मैं ये लुसेंट एक बुक आती है उसको मैं लगातार पढ़ा, और कम से कम बहुत बार मैं पढ़ा। उससे ही मुझे ज़्यादा बेनिफिट हुआ, रेलवे, स्पीडी, समान अध्ययन और सिर्फ लुसेंट, सिर्फ 2 बुक। अच्छा सर, एक करंट अफेयर का भी पोर्शन होता है जीएस में, तो सर करंट अफेयर को आपने कैसे तैयार किया, वीडियो देख के या फिर किसी स्पेशल बुक को पढ़ के? करंट अफेयर ऐसे मैंने मंथली वाइज कंप्लीट किया था। ये एक राशिद सर आते हैं कैरियर लैब पे, उसी से मैंने मंथली वाइज कंप्लीट किया। और फिर एक 6 महीना या 1 साल का वार्षिकांक आता है गौरव सर का, उसको मैंने लगातार फॉलो किया। अच्छा, तो मतलब ये सारी एक मेन सोर्स था आपकी सफलता का, ये था कि आपने कैसे कैसे चीजों को अचीव किया। एक जीएस में कह सकते हैं कि आपने लूसेंट पढ़ा, स्पीडी पढ़ी, और करंट अफेयर के लिए आपने वार्षिकांक को फॉलो किया, और एक टीचर कैरियर विल के हैं राशिद सर, उनको फॉलो किया आपने। तो सर ये बहुत अच्छा आपने बताया, सारी चीजें बता दी, लोगों को बहुत हेल्प करेगी। अब आप जैसा कि आप 1-2 महीने हो गए आपको रेलवे में जॉब करते, तो रेलवे का थोड़ा एक्सपीरियंस बता दीजिए, आपको ट्रेनिंग का माहौल कैसा लगा, इसके बारे में बताइए। ट्रेनिंग का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ के सारे लोग जो सीए हम लोग आए हैं, सारे टॉपर हैं अपने क्षेत्र के, बहुत अच्छे मेहनती थे, तभी यहाँ पर आए हैं। और सबसे बड़ा ज़्यादा मैं प्रभावित अपने लोनेश भाई से हूँ, क्योंकि मेरे पास तो मैं एमटीएस का जॉब कर रहा था, तो मेरे पास समय था, मैं तैयारी कर लेता था। कोई लोग कहीं जॉब कर रहे थे, कोई बहुत जगह, सारे लोग यहाँ 50% लोग जॉब करने वाले थे। लेकिन लोनेश भाई एमपी पुलिस में लगातार 5 साल से जॉब करते हुए, उसके बावजूद भी उन्हें छुट्टी मिलती नहीं है पुलिस में, उसके बावजूद भी वो सीए बन के आए। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि लोग इतना मेहनत करके भी सीए बन जा रहे हैं, और आप लोग बोलते हो कि घर पे रह के कुछ पढ़ाई कर नहीं पाते हैं या हो नहीं पाता। ये मोटिवेशन एक अलग चीज है, वो आपको अंदर से लाना होगा, जो कि हमारे लोनेश भाई का है। जो कि लगातार पुलिस में काम करते हुए 5 साल के बावजूद। एक बात और ऐड करना हूँ लोनेश भाई के बारे में, कि लोनेश भाई का देखिए, एक उन्होंने इनके अंदर ये है कि वो फिजिकल फिटनेस पे भी बहुत ध्यान देते हैं, मतलब पढ़ाई भी करते हैं, फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देते हैं, और इसके पहले पुलिस जैसी टफ जॉब में को करके आए हैं, समय निकाल के आए हैं। इस कंडीशन में वो बंदा यहाँ आया है, एक अलग ही मोटिवेशन का वो स्रोत है हम लोगों के लिए। यहाँ आने के बाद मेरे एक मोटिवेट का कारण है, मैं अपने छोटे भाई बहन को किसी को भी बताता हूँ तो सिर्फ लोनेश भाई के बारे में बताता हूँ। कह रहे मेरे पास तो समय था एमटीएस में, तो मैंने जॉब निकाल दी। लेकिन वो 5 साल से बंदा पुलिस में जॉब करते हुए, जहाँ छुट्टियां मिलती नहीं है परम में भी। हमें तो सैटरडे संडे छुट्टी मिलता है एमटीएस पोस्ट में, ग्रुप डी वाले को संडे छुट्टी मिल जाती है। लेकिन पुलिस में रह के ना संडे छुट्टी है, ना मंडे छुट्टी है, ना हॉलीडे में छुट्टी है। उसके बावजूद भी लोनेश भाई ने तैयारी की
और सीए जैसी अच्छी पोस्ट अचीव करी। और सबसे बड़ी बात है कि इलाहाबाद जैसे डिवीजन में, उनका घर आगरा है, लखनऊ जैसे डिवीजन मिल गया, घर के एकदम पास मिल गया। तो सर आपसे एक और क्वेश्चन है, जैसे आप यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप सब अपने साथियों से बहुत मोटिवेट हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें, क्लासेस कैसी चलती हैं? क्लासेस यहाँ की बहुत अच्छी हैं, सर लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और सर यहाँ का माहौल कैसा है, मतलब यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है? यहाँ आने पर आपको लगेगी कि जिंदगी आप जी रहे हैं, बहुत इंजॉयमेंट है। लोग क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, जो आपकी इच्छा हो खेलो, बैडमिंटन खेलो, बहुत अच्छा माहौल है। एक बता दें, जैसे आप शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप देखते होंगे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, यहाँ पे इतना सुकून है कुछ कहने को नहीं। आप इतनी शांति जगह आप कभी दोबारा नहीं पाएंगे, इतने शांत एनवायरनमेंट में कभी आप नहीं रह पाएंगे, ऐसा आपको भी लगता है? बिल्कुल, ये जगह बहुत अच्छी है, एकदम गांव का एनवायरनमेंट लगता है, बहुत फैला हुआ है। जब आपको दौड़ना है, खेलना है, जो करना है, एंजॉय करो, सही है। तो आपको रेलवे में आके मतलब बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा, क्योंकि आप भी गया के हैं और लखनऊ डिवीजन मिल गया। अगर अब आपका ये ख्वाहिश रहेगी कि मुझे बनारस के आसपास पोस्टिंग मिल जाए, तो जिससे कि आप अपने घर से अप डाउन करके अपनी आगे की तैयारी को जारी रख सकें। हाँ बिल्कुल, आगे की तैयारी में जारी रखूंगा भी, पीसीएस वगैरह की, और मैं कोशिश करूंगा निकालने की। जी सर, तो इस वीडियो में सिर्फ हम इन्हीं से इतना ही चर्चा करेंगे। और भी अगर आपको कोई डाउट है, सनी जी से आपको बात करनी है, कुछ भी करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना बता दीजिएगा, सनी जी अपने डाउट दे देंगे, डाउट को सॉल्व कर देंगे, और भी बहुत सारी चीजें आपको सनी जी बता देंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।